आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर में हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट से देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, या यूँ कह लीजिए आप लोग क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक हमारा रिवीजन हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, ये हमारी कैसी होती है, स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो याद रखने वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या किस पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन फैराडेस लॉ। ठीक है, फैराडेस लॉ पे हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट पावर डिवाइस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर, इसमें अक्सर हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी और पावर हमारी ट्रांसफार्मर में क्या होती, कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यानी इसी पे हमारा वर्क करता है। अब इसमें हमारे पास आती है ईएमएफ इक्वेशन। इसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन के उस पे देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन आती है, इसमें एक पॉइंट और है, जो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, पोलैरिटी किस पे होती है, जो पोलैरिटी होती है वो हमारी कैसी होती है, सब्ट्रैक्टिव। क्यों होती है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, क्योंकि ये हमें कहता है मैक्सिमम आउटपुट देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, इफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम इफिशिएंसी हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और ईएमएफ इक्वेशन हमारी क्या होती है, E1 बराबर √2 पाई एफ फाई एम एन। ये तो आपको पता ही होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है। ठीक है, फाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, जब हमारे पास N1 के लिए पूछेगा तो यहाँ N1 हो जाएगा, और ऑब्लिक N2 के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, N2 लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इससे हमारे पास क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ पर टर्न। ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड। ठीक, जिसको हम लोग कह देते हैं E1 बाई N1 बराबर E2 बाई N2। ठीक, इस पे हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फॉर स्टेप अप। स्टेप अप के लिए क्या हो जाता है, जो हमारे पास टर्न होते हैं, यानी प्राइमरी में टर्न हमारे पास ज़्यादा होंगे, सॉरी कम होंगे, और सेकेंडरी में हमारे पास ज़्यादा होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। ऐसे ही हमारा स्टेप डाउन के लिए N1 ग्रेटर देन N2, कभी कभी किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है, जिसको हम लोग याद रखने वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसको आप देखिए, जो अक्सर एग्जाम में आता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनको याद रखिए। ठीक है, जैसा लिखा रहे हैं वैसा लिखते जाइए। इसमें क्या होता है, कोर होती है वो हमारी इनफाइनाइट परमेबिलिटी की होती है, तो इसमें लिखिए कोर हैज़ इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। ठीक, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाता है, तो इसमें जो हमारा फ्लक्स होता है, तो हमारी ये क्या होती है, कोर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा जो इसमें फ्लक्स
जो बनता है, मैक्सिमम जो हमारा फ्लक्स बनता है, इसको फ्लक्स को मतलब स्टेबलिश होने के लिए, यानी कोर के अंदर जो फ्लक्स हमारा बहता है, इसको यहाँ पर आने के लिए कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन असल में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडियली में क्या होता है, कोर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। तो इसका मतलब होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, मीन्स मतलब हो जाएगा फ्लक्स स्टेबलिश विदाउट मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी अगर ये हमारी इनफाइनाइट परमेबिलिटी हो जाएगी तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा स्टेबलिश होगा वो बिना मैग्नेटाइजिंग करंट के होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जीरो रेजिस्टेंस। किसका होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारी बाइंडिंग्स होंगी उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो इसमें हमें क्या पॉइंट मिल जाएगा, जो हमारे ओहमिक लॉस होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक, और क्या हो जाएगी, पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे लिख लीजिएगा, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन के उसके हिसाब से चल रहे हैं, डेप्थ में ना जाते हुए, सिर्फ हमारा क्विक रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिफर्ड वैल्यू के बारे में। ठीक है, रिफर्ड वैल्यू कैसे एक दूसरे को रिफ़र करते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे या 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/a ए का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को ये यहाँ पर चाहिए है सेकेंडरी टू प्राइमरी। सेकेंडरी टू प्राइमरी हम लोगों को क्या करना है, रिफ़र करना है, यानी सेकेंडरी से प्राइमरी जाना है। तो सेकेंडरी का मान लीजिए रेजिस्टेंस R2 डैश है। ठीक है, अब हमें प्राइमरी पे जाना है। तो प्राइमरी पे जाना है तो हमने क्या किया है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, प्राइमरी टू सेकेंडरी आना है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी में क्या है, R1 डैश, तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर R1। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कैसे पता करेंगे, हाउ टू चेक, कब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, कब 1/a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हमारी HV LV की बात होगी तो हमेशा हमारे दिमाग में पिक्चर A 1/a की आएगी। प्राइमरी सेकेंडरी की बात होगी तो हमारे पास K या 1/k की बात आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा था, उसने कहा सेकेंडरी टू प्राइमरी हमें रिफ़र करना है। ठीक है, जब हमारी उसने, अब एक रिलेशन और होता हमारा, A इक्वल टू मान के ले लिए 1/k होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, सेकेंडरी टू प्राइमरी, यानी उसने प्राइमरी की बात की है। तो R2 डैश इक्वल टू नया वाला रेजिस्टेंस आएगा R2। ठीक है, प्राइमरी की तरफ रिफ़र किया है, यानी इसमें हमारा प्राइमरी का वोल्टेज भी, वो रेजिस्टेंस हमारा एडअप होगा, मान लीजिए R1 है। ठीक है, यानी सेकेंडरी पैरामीटर हमारा इधर जा रहा है। जब R2 में जो हमारा नया R2 आएगा तो
तो वो हमारा क्या आएगा ये हमें देखना है, यानी क्या करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस वाला होता है उसमें हमें क्या करना होता है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, इसमें हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी 1/k, तो 1/k स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी R2 डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1/k स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर R2 प्लस R1। इसमें अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और सिंपल जो अगर हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे और टर्न की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई या 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या k 1/k, ठीक है। और जब भी हमारी रेजिस्टेंस की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर या फिर के स्क्वायर, यानी स्क्वायर के टर्म में लेके चलेंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।